Hello students, good morning. How are you? I hope all of you are fine. So आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13। हम लोग एक वीडियो पहले देख चुके हैं इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल। तो हमने पढ़ा था कि हेल्थ और इसके फेलियर्स क्या होते हैं और हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ के अंदर। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 170 पर पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। कि जो पर्सनल और कम्युनिटी होती है वो दोनों की दोनों ये ना हेल्थ के ऊपर किस तरह से अपना इफेक्ट करते हैं, कैसे इशू हैं ये किस तरह से हेल्थ के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया था कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। इट कैन नॉट बी समथिंग दैट each one of us can achieve entirely on our own। तो मतलब हेल्थ क्या है, हेल्थ का मतलब हमने बताया था कि हम लोग फिज़िकली, मेंटली और सोशली अगर बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, अच्छे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम क्या करें, पूरी तरह से अपने आप को हेल्दी बोल सकते हैं। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग। अब जो हेल्थ है वो सारे से जितने भी ऑर्गेनिज्म उनकी सराउंडिंग, उनका एनवायरनमेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। सोचो अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी नहीं होगा तो हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज। अगर सोचो कहीं साइक्लोन आया है तो उस साइक्लोन के आने के बाद में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कितने ज़्यादा जो भी हमारा डिस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, कितने ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बिल्डिंग्स वगैरह। तो उससे क्या होता है, हमारी जो मेंटली जो हमारी हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लोग मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, पूरी तरह से हेल्दी नहीं बोल सकते। तो ये सब चीज़ें क्या, हमारा एनवायरनमेंट ही तो है। हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उससे क्या हम हेल्दी फील करते हैं? नहीं, हम हेल्दी फील नहीं करते। तो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्दी रहने में। ह्यूमन बींग लिव इन अ सोसाइटी। जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं, क्या कहाँ रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं। अवर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ। और जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इंडिविजुअली, यानी हमारी हर एक की अलग, मतलब इंडिविजुअली हम लोग अलग अलग बोल सकते हैं कि अपने आप के लिए बोल सकते हैं कि हाँ, इंडिविजुअली एक इंसान के लिए उसका इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास की जो सोसाइटी, लोकेलिटी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी लिव इन विलेज, टाउन और सिटीज़। इन सच प्लेसेस इवन और फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ डिसाइडेड बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट। अब जहाँ हम रहते हैं, चाहे वो विलेज हो, सिटीज़ हो, कुछ भी हो, सारे के सारे प्लेसेस हैं, इनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है, वही क्या करता है, दिखाता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसको डिसाइड करता है। फिजिकली अगर बाहर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, हमारा विलेज ही गंदा है आसपास का, और जहाँ हम रहते हैं सिटी वो अच्छी नहीं है, साफ़ नहीं है, तो वहाँ पर हम सोसाइटीज़ में रहते हैं तो हम लोग अच्छे से रह ही नहीं सकते, हेल्दी रह भी नहीं सकते। कंसिडर what would happen if no agency in ensuring that garbage is collected and disposed। अगर सोचें हम कि अगर हमारे जो भी सोसाइटी है, लोकेलिटी, हम जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ पर अगर गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए या फिर उनको डिस्पोज करने के लिए कोई एजेंसी नहीं होगी, तो हम सोच सकते हैं कि कितना गार्बेज होगा वो हमारे चारों तरफ पड़ा रहेगा। और सोचो उस गंदे से मतलब गार्बेज इतना ज़्यादा मतलब गंदी स्मेल करेगा, कितने ज़्यादा बैक्टीरियाज वगैरह, फंगस वगैरह उसमें लगेंगे, तो क्या हमारा एनवायरनमेंट उससे अच्छा रहेगा? क्या हम लोग हेल्दी रह सकेंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उससे हम लोग क्या करेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल अच्छे से फील कर सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी फील कर सकते हैं। What would happen if no one take responsibility for cleaning the drains and ensuring that water does not collect in the street or open space। अब सोचो कि जो हमारे यहाँ पर आसपास के अंदर जो भी ड्रेन्स वगैरह हैं वो क्लीन नहीं होंगे, या फिर वो क्या होंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी वगैरह कलेक्ट रहेगा स्ट्रीट्स वगैरह में, और ओपन स्पेस रहेगी, तो क्या वो हमारे लिए सही है? उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो वहाँ पर वो क्लीन नहीं होंगे या साफ़ नहीं होंगे, तो क्या हम हेल्दी रह सकते हैं? नो, नेवर। So if there is a great deal of garbage thrown in our street, or if there is open drain, water laying stagnant around where we live, the possibility of poor health increase. Therefore, public cleanliness
इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। अगर सोचो, अगर इस गार्बेज को जो फेंकते हैं, ये गार्बेज है, ओपन ड्रेन्स वगैरह है, ये स्टैग्नेंट वाटर है, ये सारा की सारा हमारे चारों तरफ रहेगा, तो हम क्या रहेंगे, बिल्कुल पुअर, मतलब जो भी हमारी हेल्थ है, पुअर हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितने भी लोग हैं सबके सब बीमार हो जाएंगे। और इंडिविजुअली हेल्थ क्या होगा, सब जितने भी आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी इंडिविजुअली हेल्थ क्या होगी, बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी, यानी कि वो अपने आप को हेल्दी फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हेल्दी नहीं रहेगा, जो हमारे आसपास की जो सोसाइटी है वो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रहेगा। तो इस तरह से हम लोग, हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या रहता है, बहुत मेन रोल करता है हमारी हेल्थ के लिए। अगर हमारा अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो हम खुद अच्छा फील करेंगे, और अगर हमारा एनवायरनमेंट गंदा होगा तो हम अच्छे हेल्दी नहीं कह सकते अपने आप को। एक्टिविटी नंबर 13.2 देखते हैं हम लोग। फाइंड आउट व्हाट प्रोविजन आर मेड बाय योर लोकल अथॉरिटी, पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आर ऑल द पीपल इन योर लोकेलिटी एबल टू एक्सेस दिस। अभी एक्टिविटी के अंदर से बताते हैं कि जो हमारे जो भी अथॉरिटी हैं, जो भी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुआ, हमारा पंचायत हुआ, तो इनमें किसके पास कौन ऐसा है जिसके पास कि ये सारी अथॉरिटी है कि ये ना जो भी वाटर को क्लीन वगैरह रखने का, जो भी गार्बेज है, तो ये सारी अथॉरिटी किसके पास होती है ना, तो हमें ये फाइंड आउट करनी है। 13.3 में हम देखते हैं, फाइंड आउट हाउ अवर लोकल अथॉरिटी मैनेज द सॉलिड वेस्ट जनरेट इन योर नेबरहुड। कि हमारे जो घर के आसपास के अंदर जो भी हमारे नेबर्स हैं, वो जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो भी जनरेट होता है, तो उनका मैनेज कैसे होता है, कैसे, कौन अथॉरिटी है जो इनका मैनेज करती हैं। आर दीज मेजर इक्वेटिक, मतलब कि इनको ना इनको कौन ऐसा है जो इनको क्या कर सकता है, बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, कौन ऐसा है ना। इफ़ नॉट व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड यू सजेस्ट। और अगर ऐसा नहीं होता है, इनको कोई ख़त्म करने का कोई हमारे पास कुछ भी अथॉरिटी नहीं है, तो अब इनके इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या सजेशन दे सकते हैं। What could your family do to reduce the amount of solid waste generated during a day or week। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी फैमिली क्या ऐसा कर सकती है जिससे कि जो भी सॉलिड वेस्टेज मटेरियल जो हमारे घर से जनरेट होता है उसे हम बहुत कम कर सकते हैं। तो ये हमारी दो एक्टिविटीज़ हैं। वी नीड फूड टू बी हेल्दी एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्न बाय डूइंग वर्क। अब हम सब जानते हैं कि हम सबको क्या होता है, हेल्दी रहने के लिए फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमें हेल्दी रहने के लिए। और ये फूड हमें कहाँ से मिलता है, जब हम कोई काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, उससे क्या मिलता है हमको, उससे जो भी हम अर्निंग करते हैं, तो हमको क्या कर सकते हैं, फूड को, मतलब फूड ले सकते हैं, फूड खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, जो भी है ना। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल। और इसलिए इस वर्क को करने के लिए हमें क्या रहना पड़ता है, हेल्दी रहना पड़ता है। We need to be happy in order to be truly healthy, and if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy। और अगर आप सोचें, हम लोग खुश रहते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, तो हम लोग हेल्दी रहते हैं। अगर हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं या फिर किसी से कोई मिसबिहेव करता है, तो क्या हम हैप्पी और हेल्दी रह सकते हैं? नहीं, तब भी हम बिल्कुल हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग मेंटली क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली हम लोग हेल्दी नहीं रह सकते। सोशल इक्वेलिटी एंड हार्मोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो इसीलिए जो सोशल इक्वेलिटीज़ हैं और हार्मोनी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इंडिविजुअली हेल्थ के लिए। हर किसी की इंडिविजुअल हेल्थ के लिए बहुत ही शांति वाला आसपास का जो भी हमारा एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहे, और सबके सब एक साथ, एक समान, एक तरीके से रहें। ठीक है। वी कैन थिंक ऑफ मैनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इश्यूज़ एंड इंडिविजुअल हेल्थ। और हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़, कम्युनिटी इश्यूज़ हैं और इंडिविजुअल हेल्थ हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं, इनके बीच में कनेक्शन हो सकता है। तो अब एक ही हम पढ़ते हैं 5F के बारे में कि कैसे होता है और क्या है क्या नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब जो भी हमारा जो भी प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं, डिजीज़ को कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम लोग क्या मतलब हमारी जो हाइजीन और सैनिटेशन है, जो साफ़ सफाई है, इसको मेंटेन रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डिजीज़ है इनका ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। तो इसमें हम 5 ऐसे हैं। फेशियल मैटर है ये। फेशियल मैटर जो क्या होता है, फेशियल मैटर क्या होता है, जो भी हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं, पॉटी हुआ, टॉयलेट हुआ, ये जो भी होता है जिससे हम फेशियल मैटर कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्सेज। ये अगर ये फेशियल मैटर है जो हमारे पीने वाले जो पानी है उनसे हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करनी चाहिए। तो ये हाइजीन है। ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफ्टी।
और जो भी वाटर है, स्टोर वाटर है, उसको सेफ रखना चाहिए, उसमें ये सारा मिक्स नहीं होना चाहिए जो भी फिशियल मैटर है ना। नेक्स्ट है हमारा वॉश हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड। जब भी हम खाना खाते हैं, लेते हैं, तो हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। वॉश हैंड आफ्टर डिफेक्शन यानी कि जो भी हम लोग भी मैंने बताया, जो भी वेस्ट मटेरियल हम जो शरीर से बाहर निकालते हैं, जो पॉटी टॉयलेट वगैरह हुआ, तो उसके बाद हम लोग को हमारे क्या करने चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए। कवर द फूड, हमेशा अपने फूड को कवर अप रखना चाहिए। कंट्रोल द फ्लाइज होती है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, सैनिटेशन है। क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर यूज़, और जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें पहले वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। अवॉइड ओपन डिफेक्शंस, जो भी ओपन डिफेक्शंस हैं इनको सबको क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, है ना। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, और जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसे प्रॉपरली क्या होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए कि कहीं पर भी पानी जमा ना हो सके। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, और जो रुका हुआ पानी है उसके अंदर ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए कि वहाँ पर कोई डिजीज़ ना हो सके। तो इस तरह के ये 5S हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हमारा जो हेल्दी रह सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। डिजीज़ फ्री और हेल्दी में क्या डिफरेंस है। If this is what we mean by healthy, what do we mean by disease? अगर हमें पता है कि हेल्दी क्या है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिजीज़ क्या है। The word is actually self-explanatory. We can think of it as disease, disturb as is. तो यानी कि जो भी हम डिस्टर्ब रहते हैं, डिस्टर्ब इजी मतलब डिस्टर्ब, जो भी हम लोग मतलब अनकंफर्टेबल सोचते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं कि हम लोग डिस्टर्ब हैं या फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये डिजीज़ हो सकती है। डिजीज़ इन अदर वे लिटरली मीन बीइंग अनकंफर्टेबल, यानी कि जब हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है, जब हम कुछ अच्छा फील नहीं करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमें डिजीज़ है। However, the word is used to more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and particular causes of discomfort. अब जब हम बोलते हैं कि हाँ भाई हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या बता सकते हैं इसके लिए पर्टिकुलर कि क्या हमारे इस डिस्कम्फर्ट का कॉज क्या है, नहीं, हम ये भी नहीं बता सकते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has cause of loose motion. अब अगर हम सोचे, हम किसी को कहते हैं कि भाई वो डायरिया सफरिंग कर रहा है, मतलब डायरिया, उसे डायरिया हो गया है, बट हमें एक्चुअल में ये नहीं पता होता है कि उसे लूज मोशन, जो डायरिया लूज मोशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो हमें जो कॉज ही नहीं पता है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो डिजीज़ है या नहीं है। We can now easily see that it is possible to be poor health without actually suffering for a particular disease. अब हम लोग बोल सकते हैं किसी को कि हाँ भाई ये पुअर मतलब हेल्थ अच्छी नहीं है इसकी, बट हमें ये नहीं पता है कि पर्टिकुलर से डिजीज़ क्या है भाई। ऐसे हम सिंपली कह सकते हैं कि जैसे गुड हेल्थ के लिए बोल सकते हैं, एक डांसर है, वो बहुत एबल नहीं है डांस करने के लिए, मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो डिजीज़, उसे डिजीज़ है। हाँ, मतलब कि वो गुड हेल्थ नहीं है उसकी, है ना, वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी अपने ग्रेसफुली अपना वर्क नहीं कर पा रहा है, यानी कि डिसकम्फर्ट है उसे, है ना। ऑन अदर हैंड गुड हेल्थ ऑफ अ म्यूजिशियन मे बी मीन हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी इन हिज और हर लंग टू कंट्रोल द नोट्स फ्रॉम हिज और हर फ्लूट, यानी कि, और दूसरे हम बोल सकते हैं कि एक बहुत अच्छा जो हेल्दी म्यूजिशियन है, अगर वो ब्रीथिंग सही से नहीं ले पा रहा है, अगर वो अच्छे से, उसके जो लंग्स हैं वो अच्छे से क्या कर रहे हैं, ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो उसकी फ्लूट है उसमें अच्छे से नोट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो भी डिजीज़, मतलब उसे भी कोई ना कोई डिजीज़ है, यानी कि वो कंफर्टेबल नहीं, डिसकम्फर्ट है। टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिलीज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अ रियल हेल्थ। तो हम सबको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग अच्छी हेल्थ को के लिए क्या कर सकते हैं। So we can be in poor health without there being a simple cause in form of an identifiable disease. तो हम लोग किसी भी पुअर हेल्थ के लिए बोल सकते हैं कि हमें बिना किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करे हुए हम कह सकते हैं कि भाई कोई डिसकम्फर्ट में है, तो कि वो क्या है, पुअर है, मतलब उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, पुअर हेल्थ है उसकी, है ना, अच्छी हेल्थ में नहीं है। दिस इज़ द रीज़न वाई when we think about health we think about the society and community। और इसी यही कारण है कि जो हमारी हेल्थ है उसका कम्युनिटी और जो सोसाइटी है उस पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है, उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ऑन अदर हैंड when we think about disease we think about individual suffers।
सफ़रर्स, तो है ना हम कह सकते हैं कि अगर कोई किसी को डिजीज़ है, हम सोचते हैं कि किसी को डिजीज़ है, इसका मतलब क्या है, वो इंडिविजुअली खुद अकेला सफ़र कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है ना। यानी कि एक पूरी तरह से पूरी कम्युनिटी या पूरी सोसाइटी इसको सफ़र नहीं करती है। जो डिजीज़ है केवल वही इंडिविजुअल पर्सन ही क्या करेगा, उसे सफ़र करेगा। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि डिजीज़ क्या होती है, और डिजीज़ को हम लोग बता सकते हैं विदाउट किसी रीज़न के। हम बोलते थे कि किसी को डिजीज़ है, बट हमें उसका जो मेन जो रीज़न होता है वो नहीं पता होता है, कॉज क्या है उसका ये नहीं पता है, फिर भी हम कहते हैं कि हमें ये बीमार है या फिर ये हेल्दी नहीं है ना। तो आज हमने पढ़ा था पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़ कि किस तरह से जो पर्सनल और कम्युनिटी जो हमारा एनवायरनमेंट है इफेक्ट करता है, किस तरह से इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हैं, इंटैक्ट क्वेश्चन, जो कि आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे, और इनके जो नोट्स हैं वो भी आप साथ ही साथ बनाते जाएंगे। थैंक यू सो मच।